ये दिल है बहुत नाजुक, इसे रखिएगा संभाल के। जी हाँ, ये दिल है बहुत नाजुक, इसे रखिएगा संभाल के। इतने दिनों से ही तो रखा इसने आपको संभाल के। दोस्तों, हमारा आपका ये दिल कब आपसे हमसे ही दिल लगी कर बैठे, कहना बहुत मुश्किल है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनाथ बिहारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, आजकल बेहद कम उम्र में हार्ट अटैक की समस्या बहुत ही आम हो गई है। आपने कल परसों सतीश कौशिक जी के बारे में सुना होगा। इससे पहले आपने राजू श्रीवास्तव, सिद्धार्थ शुक्ला और दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार जी के बारे में भी सुना होगा। दोस्तों, इन सब की मृत्यु हार्ट अटैक के ही कारण हुई। दोस्तों, पहले ऐसा माना जाता था कि हार्ट अटैक जो है वो अधिक वजन वाले लोगों को होता है। लेकिन दोस्तों, अभी मैंने जिन 4 सेलिब्रिटीज की चर्चा की है ना, उनमें से अगर एक सतीश कौशिक को छोड़ दिया जाए तो बाकी ये तीनों के तीनों सेलिब्रिटीज थे ना, वो एक तरह से फिटनेस फ्रीक थे। इन्होंने अपना वजन, खान पान, हर चीज को संतुलित रखा था। फिर भी इन्हें हार्ट अटैक क्यों आया? दोस्तों, पहले ऐसा माना जाता था कि योग व्यायाम से जो दूर रहते हैं लोग, उनको भी ये हार्ट अटैक आता है। लेकिन दोस्तों, मैंने जिन सेलिब्रिटीज की चर्चा की है वे सभी फिटनेस फ्रीक थे। इनके पर्सनल डाइटिशियन थे, इनके पर्सनल जिम ट्रेनर थे, पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। इसीलिए वो बैलेंस डाइट भी अपनाते थे। फिर भी इन्हें इस तरह से हार्ट अटैक आया। आखिर क्यों? दोस्तों, आज इस दिशा में गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये जो हार्ट अटैक है ना, वो कभी भी किसी को भी किसी भी समय आ सकता है। आपने सुना होगा कि गुजरात में गरबा खेलने के दौरान एक कलाकार को हार्ट अटैक आ गया। यूपी में रामलीला में स्टेज पर हनुमान की भूमिका निभा रहे कलाकार को अभिनय के क्रम में यह दौरा पड़ा था। मशहूर बॉलीवुड सिंगर केके को स्टेज पर लाइव परफॉर्मेंस देते हुए दिल का दौरा। एक कंपनी के बड़े अधिकारी को बोर्ड मीटिंग में लोगों को एड्रेस करते समय ही दिल का दौरा पड़ा। एक स्पोर्ट्स पर्सन को खेलते समय मैदान पर ही दिल का दौरा पड़ गया था। और दोस्तों, कुछ लोगों को ये दिल का दौरा सोते हुए में भी पड़ता है। इसीलिए मैंने कहा शुरू में कि ये दिल कब आपसे दिल लगी कर बैठे, कहना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए दोस्तों, आज ये एक ऐसा गंभीर विषय है जिस पे हर आदमी को सोचने की जरूरत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये हेल्थ पर आधारित है। ये वीडियो 2 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने आप को हमेशा फिट और फाइन रख सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आप ऐसा क्या करें कि आप कभी बीमार पड़े ही नहीं, आपको कभी किसी डॉक्टर, दवा या अस्पताल की जरूरत ही ना पड़े। और दूसरे पार्ट में दोस्तों, मैं आपको हार्ट और हार्ट अटैक से संबंधित जितनी भी जरूरी जानकारी है, मैं आपको बहुत ढंग से इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा और साथ में आपको हार्ट अटैक से बचने के उपाय भी बताऊंगा। मैं उस वीडियो में, जो कि इस वीडियो से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, मैं उसमें हार्ट अटैक के कुछ ऐसे कारणों के बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा जिस पर बहुत कम बातें होती है, जिन कारणों के बारे में जानकारी बहुत कम लोगों को है। मैं आपको हार्ट अटैक से बचने के लिए कुछ बेहद आसान घरेलू टिप्स
घरेलू नुस्खे भी बताऊंगा जिनको अपना करके आप हमेशा अपने दिल को सेहतमंद और स्वस्थ रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों के दोनों वीडियो बहुत ही अधिक इंफॉर्मेटिव होने वाले हैं, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्किप तो बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना बहुत सारी बातें शायद आपको समझने में दिक्कत पैदा करें। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो शुरू करूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारा हर वीडियो सबसे पहले आपको ही मिले। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, दिल का जो निर्माण होता है ना, वो गर्भावस्था के दौरान ही चौथे पांचवें महीने में शुरू हो जाता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारा दिल जो है ना, वो हमसे भी कम से कम 6 महीना अधिक की उम्र का तो जरूर है। और दोस्तों, दिल के काम के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि इसका काम है पूरे शरीर में रक्त संचार को बनाए रखना। दोस्तों, ये जो हमारे शरीर का जो रक्त है ना, वो हमारे शरीर में एक कुली का काम करता है। हमारे शरीर में जो भी पोषक तत्व हमें प्राप्त होता है, उन पोषक तत्वों को शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक, शरीर के हर अंग तक पहुंचाने का काम हमारा ये रक्त ही करता है। और इसीलिए इस रक्त का अनवरत प्रवाह जारी रहना हमारे शरीर में बहुत जरूरी है। और ये अनवरत प्रवाह तभी जारी रहेगा जब हमारा रक्त शुद्ध होगा। और दोस्तों, ये रक्त को शुद्ध करने का काम भी हमारा दिल ही करता है। तो दोस्तों, लोहे से बनी मशीन जो होती है ना, उसको भी रेस्ट यानी आराम की जरूरत होती है। फिर हमारा शरीर तो हाड़ मांस का है, इसको भी तो आराम की जरूरत है। तो दोस्तों, हमारा शरीर जरूर आराम करता है, लेकिन हमारा दिल कभी आराम नहीं करता। अगर हमारा दिल कभी रेस्ट लेने लगे ना, तो हम लोग हमेशा के लिए रेस्ट में चले जाएंगे। तो सोचिए, ये कितना मेहनती है हमारा दिल। ये हमारा दिल हमारा आपका कितना ख्याल रखता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस दिल का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है? दोस्तों, ये जिंदगी हमारी है, दिल भी तो हमारा है, और इसीलिए अपने दिल का ख्याल भी हमें ही रखना होगा। दोस्तों, जब दिल की देखभाल ठीक से नहीं होती तो सबसे पहले तो ये बड़े बेमन से काम करना शुरू कर देता है, और जिस कारण शरीर में कई तरह की परेशानियां शुरू हो जाती है। और अगर हमने उन परेशानियों पर ध्यान नहीं दिया, दिल की समस्याओं को इग्नोर किया, तो एक दिन यही जो हार्ट है ना, वो बिल्कुल स्ट्राइक कर देता है कि चलो जो करना है कर लो, अब मैं काम नहीं करने वाला। और दोस्तों, जब दिल हमारा स्ट्राइक कर देता है तो फिर क्या होता है, ये तो आपको पता ही है। इसे ही तो हार्ट अटैक कहते हैं। दोस्तों, दिल से जुड़ी बीमारियों को आम भाषा में लाइफस्टाइल डिजीज और मेडिकल भाषा में सेलुलर डीजेनरेटिव डिजीज कहा जाता है। लाइफस्टाइल के बारे में तो आपको पता ही है। आज की तारीख में लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है, दिनचर्या किस तरह से अनियमित हो गई है। ना खाने का ठीक है, न सोने का, कब सोएंगे, कब उठेंगे, क्या खाएंगे, कब खाएंगे। इन सब कारण से जो ये अनियमित दिनचर्या है, वो शरीर में कई बीमारियों का कारण बनता है। और अगर हम एक रूटीन लाइफ जीना शुरू कर दें, अपना हर काम एक तय समय पर करना शुरू कर दें, तो दोस्तों, ये एक छोटी सी जो आदत है ना, हमें कई सारी बीमारियों से बचाए रख सकती है। दोस्तों, सेलुलर डीजेनरेटिव डिजीज के बारे में मैं थोड़ा आगे बात करूंगा। फिलहाल आपने लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में तो समझ ही लिया कि आजकल जितनी भी बड़ी बड़ी भौकाल बीमारियां हैं ना, बीपी, शुगर वगैरह वगैरह, ये सभी इसी श्रेणी में आती है। आइए अब बात करते हैं दोस्तों कि आप ऐसा क्या करें
कि आप कभी बीमार पड़े ही नहीं। दोस्तों, ऑप्टिमल हेल्थ यानी आदर्श स्वास्थ्य जो है ना, वो 4 मजबूत खंभे पर टिका हुआ है। इसे अंग्रेजी में EARN अर्न के नाम से आप याद रख सकते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ऑप्टिमल हेल्थ जो है वो मिलता नहीं, इसे अर्न करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये आदर्श स्वास्थ्य जिन 4 मजबूत खंभे पे टिका हुआ है, उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन का मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन से है। दूसरे नंबर पर आता है एडेक्वेट रेस्ट यानी पर्याप्त आराम। और तीसरे नंबर पर आता है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड यानी हमेशा सकारात्मक सोचना। और चौथे और आखिरी नंबर पर आता है वो है रेगुलर एक्सरसाइज। दोस्तों, हम बात शुरू करेंगे नीचे से। व्यायाम के महत्व के बारे में तो आप जानते ही होंगे दोस्तों। हमारे शरीर के अंदर जो दिन रात विभिन्न तरह के मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, उस क्रम में हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे हार्मफुल चीजों का भी निर्माण होता है। इन्हें अगर शरीर से बाहर नहीं निकाला जाए तो फिर ये हमारे शरीर को हमको बीमार बना देती है। और शरीर से इन हार्मफुल केमिकल को निकालने की जो प्रक्रिया है ना, उसी को डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। और दोस्तों, व्यायाम जो है ना, नेचुरल वे में डिटॉक्सिफिकेशन का एक बहुत ही आसान तरीका है। तो इसीलिए हमें कुछ ना कुछ व्यायाम जरूर करना चाहिए। आप के लिए कोई जरूरी नहीं है कि व्यायाम का एक निश्चित समय ही हो। आपको जब समय मिले, जब सुविधा लगे, आप उसी समय व्यायाम करें, लेकिन कुछ ना कुछ व्यायाम जरूर करें। हाँ, एक तय समय पर और व्यायाम करने के लिए एक समय का निश्चित अवधि अगर आप फिक्स कर लेते हैं तो इससे मिलने वाले जो फायदे हैं ना, वो कई गुना अधिक बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एडेक्वेट रेस्ट की, पर्याप्त विश्राम की। तो दोस्तों, आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आदमी भी मशीन बन गया है। मैंने शुरू में अनियमित दिनचर्या की बात की थी, तो आज इसी मशीनी जिंदगी के कारण आदमी का हर कुछ अव्यवस्थित हो गया है। आज हर आदमी अलग अलग तरह की समस्याओं से घिरा हुआ है, जिस कारण हर आदमी अलग अलग तरह का स्ट्रेस झेल रहा है। ये स्ट्रेस न उसे चैन से सोने देती है, न खाने देती है। आदमी जब तक ऑफिस में या घर में है, वो तो काम करता ही रहता है। काम का प्रेशर, टारगेट का प्रेशर इतना अधिक है कि कभी कभी तो आदमी नींद में भी, स्वप्न में भी काम करता नजर आता है। दोस्तों, जब हम करवटें बदलते हुए रात गुजारते हैं, देर रात सोते हैं और अपने काम के लिए अर्ली इन द मॉर्निंग उठना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमारे शरीर को तो आराम मिल जाता है, लेकिन हमारे दिमाग को आराम नहीं मिलता। हमारे दिमाग को आराम मिले, इसके लिए अच्छी और गहरी नींद आना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, मैं केवल नींद की बात नहीं कर रहा, मैं अच्छी और गहरी नींद की बात कर रहा हूं। आप कितनी देर सोते हैं ये बात कोई खास मायने नहीं रखती, लेकिन आप कितनी गहरी नींद सोते हैं ये बात जरूर मायने रखती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि आज के डेट में बहुत सारे लोगों के लिए अच्छी नींद, गहरी नींद, जिसे कहते हैं ना घोड़ा बेच के सोना, तो ये एक सपने जैसा है। और इसमें वो जो मैंने स्ट्रेस की बात की, वो तो कामकाजी लोगों के लिए है, लेकिन बाकी जो लोग हैं ना, जिनको इस तरह का कोई प्रेशर नहीं होता, तो उनको अच्छी नींद नहीं आने का ये सबसे बड़ा कारण है मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप से चिपके रहना। जी हाँ दोस्तों, अच्छी नींद आए इसके लिए कम से कम सोने से 1 घंटा पहले
इनसे दूरी बना लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की, यानी सकारात्मक सोच की। दोस्तों, हमारी सोच का हमारे स्वास्थ्य से बड़ा ही गहरा संबंध है। दोस्तों, एक पश्चिम की बहुत ही मशहूर लेखिका हुई हैं लुइस एल हे, जिन्होंने एक बड़ी ही सुंदर बुक लिखी है जो कि वर्ल्ड्स बेस्ट बुक सेलिंग कैटेगरी में आती है। बुक का नाम है यू कैन हील योर बॉडी, हील योर माइंड। दोस्तों, इस किताब में उन्होंने बड़े खुल करके बड़े विस्तार से बताया है कि किस तरह की सोच के कारण हमारे शरीर में किस तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं और किस तरह से अपनी सोच को नियंत्रित करके, अपने सोच को परिवर्तित करके हम न केवल तमाम तरह की बीमारियों से बच सकते हैं बल्कि कैंसर जैसी असाध्य बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, इतना तो आपको पता ही होगा कि जब हम सकारात्मक बने रहते हैं, खुशी की अवस्था में रहते हैं, तो उस समय हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे शरीर को कई तरह से फायदे पहुंचाते हैं। दूसरी तरफ चिंता, अवसाद, क्रोध वगैरह की स्थिति में हमारे शरीर में कुछ अलग तरह के हार्मोन निकलते हैं और चूंकि ये नकारात्मक स्थितियां हैं ना, इसीलिए इस समय जो हमारे शरीर के अंदर से हार्मोन निकलता है ना, वो भी शरीर पर बड़ा ही नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर के लिए बिल्कुल जहर होते हैं, जहर। और जहर अगर शरीर के अंदर रहे तो वो तो अपना असर करेगा ही करेगा। तो इसलिए दोस्तों, बोला गया है कि हमेशा आप सकारात्मक रहें। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आज के डेट में हमेशा सकारात्मक बने रहना, अपने आप को हमेशा सकारात्मक बनाए रखना आसान बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। दरअसल हमारी परवरिश ही ऐसे माहौल में हुई है ना कि बचपन से लेकर अभी तक अधिकतर हमने ना सुना है। हाँ, हमें बहुत कम ही सुनने को मिला। जैसे हमें ऐसा कहने वाले तो बहुत सारे लोग मिले कि तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे ये नहीं होगा, तुम ये काम छोड़ दो। लेकिन आप ही सोचिए कि हमको आपको कितने लोग ऐसे कहने वाले मिले कि तुम ये काम बिल्कुल कर सकते हो, तुम ये काम जरूर करोगे और तुम ही इस काम को करोगे। दोस्तों, हम अपने आसपास जितनी तरह की निगेटिव बातें देखते हैं, निगेटिव घटनाएं देखते हैं, बचपन से जो हम हमेशा लोगों की निगेटिव बातें सुनते आए हैं, अपने बारे में निगेटिव विचार लोगों को देखते आए हैं, इस वजह से हमारी सोच भी नकारात्मक हो चली है। हम आज भी पॉजिटिव खबरों से ज्यादा निगेटिव खबरों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं और इन्हीं के चलते जो हमारी सोच नकारात्मक होती चली जाती है तो वो हमारे स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव देना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, हमारी सोच हमेशा सकारात्मक रहे, इसके लिए आपको हमेशा सकारात्मक लोगों की संगति में रहना चाहिए। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, जिसको कि पीएम में बोलते हैं, इस पर बहुत सारी किताबें हैं। इस तरह के स्टोरी, इस तरह के बुक्स आपको पढ़ना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अपने आप और ईश्वर पर से विश्वास कमजोर ना होने दें। बस ये छोटी छोटी बातें आपको हमेशा अपने जीवन में सकारात्मक रहने में मदद करेगी। और दोस्तों, अब आते हैं चौथा और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जो कि है प्रॉपर न्यूट्रिशन। दोस्तों, आपने भी इतना सुना होगा कि हमारा जो ये शरीर है ये दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और हमारा जो ये भोजन है ना, वो दुनिया की सबसे बेहतरीन दवा है। दोस्तों, हमारे भोजन और हमारे शरीर में हर तरह के बीमारियों को खुद ही ठीक करने की क्षमता है। दोस्तों, अगर हम अपने शरीर की जरूरतों को पहचान लें और शरीर की हर जरूरत को समय रहते पूरा करें तो हमको कभी भी डॉक्टर
दवा या अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आज की तारीख में हम में से तो कई लोग अक्ल अजीर्णता का शिकार हो गए हैं। अपने आप को इंसाइक्लोपीडिया समझते हैं। हम हर विषय का ज्ञान रखते हैं, लेकिन आज भी हमें जिस विषय का सबसे कम ज्ञान है ना दोस्तों, वो है हमारा स्वास्थ्य। दोस्तों, आज हम क्या खा रहे हैं ये तो हमको पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आप जो खा रहे हैं वो किस चीज के लिए खा रहे हैं, किस चीज को पाने के लिए खा रहे हैं? आप जिस चीज को पाने के लिए वो चीज खा रहे हैं, उस चीज को खाने से क्या वो चीज आपका शरीर को मिलती भी है नहीं? और अगर मिलती है तो क्या उतनी मात्रा में मिलती है जितनी मात्रा में आपके शरीर को उसकी जरूरत है? दोस्तों, आज के डेट में खाने पीने के सामान से लेकर के दूध, पानी, हवा तक हर कुछ प्रदूषित हो चला है। हम दूध पीते हैं इंजेक्शन वाले गाय भैंसों का, आरओ के नाम पर पानी से मिनरल ही गायब कर देते हैं। और हवा के बारे में तो आपको पता ही है। भोजन के माध्यम से तमाम तरह के जहर हमारे शरीर में प्रतिदिन आते रहते हैं। आप सबको पता है कि दिन प्रतिदिन मिट्टी की पौष्टिकता कम होती चली जा रही है। इसीलिए अधिक उपज के लालच में किसान जम करके केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं। अधिक पैदावार के लिए कीटनाशक के लिए, खरपतवार नाशक के लिए भी अलग अलग तरह के केमिकल्स आते हैं। फसल जब तैयार हो जाता है तो उसको संरक्षित रखने के लिए भी विभिन्न तरह के केमिकल्स प्रयोग होते हैं। और ये सभी केमिकल्स घूम फिर करके उस भोजन के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर ही जाता है। तो जब ये हार्मफुल केमिकल है तो हमारे शरीर को तो हार्म पहुंचाना तय है। दोस्तों, आज हमको जो खाना चाहिए अपने शरीर की जरूरत के हिसाब से वो हम खा नहीं रहे। आज जो खा रहे हैं उससे वो मिल नहीं रहा जिसके लिए हम उसको खा रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा। और अगर मिल भी रहा तो ये ओस चाट कर प्यास बुझाने वाली बात है। इतनी कम मात्रा में मिलता है जिससे हमारी शरीर की जरूरतें पूरी होती ही नहीं। तो हमारे शरीर में एक न्यूट्रिशनल गैप रह जाता है। ये न्यूट्रिशनल गैप तमाम तरह की बीमारियों का कारण बनता है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है ये न्यूट्रिशनल गैप केवल आम आदमी के लिए साथ है। अमीर से अमीर आदमी भी, आईसीएमआर की रिपोर्ट बोलती है कि अमीर से अमीर आदमी भी, चाहे वो कितना भी हेल्थ कॉन्शियस हो, अपने शरीर के ऊपर अपने खाने के रूप में चाहे कितना भी खर्च करे, कुछ ना कुछ न्यूट्रिशनल गैप उसका शरीर में रह ही जाता है। और जैसे जैसे ये न्यूट्रिशनल गैप बड़ा होता जाता है ना, समस्याएं भी बड़ी और गंभीर होती जाती है। तो दोस्तों, इस न्यूट्रिशनल गैप को खत्म करने का एकमात्र उपाय है, और वो है सप्लीमेंट का लेना। दोस्तों, सप्लीमेंट को लेकर के कई लोग कई तरह की गलतफहमियों के शिकार हैं। कुछ लोग सप्लीमेंट को दवा समझते हैं, कुछ लोग इसके साइड इफेक्ट की बात करते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की बात कर रहा हूँ। ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दो तरह के होते हैं। एक जिसको कि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, ये सिंथेटिक होते हैं, मतलब केमिकल से बने होते हैं, इसीलिए आप इसको दवा की श्रेणी में रख सकते हैं। और इसीलिए लंबे समय तक इनके सेवन से कई तरह के नुकसान भी देखे गए हैं। लेकिन मैं बात करता हूं, मैं रिकमेंड करता हूं
वो है फूड सप्लीमेंट का। और फूड सप्लीमेंट मतलब ऐसा सप्लीमेंट जो कि फूड सोर्स से बनाया गया हो। और ये जो फूड सप्लीमेंट है ये दवाएं नहीं है दोस्तों, इसीलिए इनके सेवन से, इनके लगातार सेवन से कभी किसी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता, ना ही इसको लेने के लिए कभी किसी डॉक्टर के रिकमेंडेशन की जरूरत है। और दोस्तों ये फूड सप्लीमेंट अगर ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट हो तब तो फिर कहना ही क्या। इसलिए दोस्तों जब भी आपको सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता महसूस हो तो हमेशा आप फूड सप्लीमेंट को ही प्रेफर करें, उसमें भी आप ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट को ज्यादा प्रेफर करें। ये फूड सप्लीमेंट अगर ऑर्गेनिक है तो दवाओं से भी बेहतर काम करती है। दवा के साथ अगर आप सप्लीमेंट का सेवन करते हैं तो आपका रिकवरी रेट को बहुत बढ़ा देती है। दोस्तों मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा सप्लीमेंट्स के बारे में, जिसको जानने के बाद आपकी कई सारी गलतफहमियां दूर होगी। दोस्तों हेल्थ वाले वीडियो आपको पसंद आए थे, इसीलिए और मैंने वादा भी किया था कि हर सप्ताह कम से कम एक वीडियो मैं लाऊंगा। इस वीडियो का सेकंड पार्ट बहुत जल्द लाने की योजना है मेरे दिमाग में, लेकिन डिपेंड करता है कि ये आपको पसंद कितना आता है। दोस्तों अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, अपना विचार अपने कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। आप बताएं कि मुझे वो दूसरा पार्ट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, जो कि मैंने जैसा दावा किया है कि इस वीडियो से कहीं ज़्यादा पसंद करेंगे आप। वो कैंसर वाला वीडियो, 100 रोगों की एक दवा वाला वीडियो जितना आपको पसंद आया था उससे भी कहीं ज़्यादा पसंद आएगा जो मैं इसका अगला पार्ट बनाने वाला हूँ। ये पार्ट इससे छोटा भी होगा, इसलिए आपको अच्छा लगेगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमने जो भी जानकारी दी है वो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो जैसे मैंने आपको पहले रिक्वेस्ट किया है कि इसे अपने तक ना रखें, दूसरे को ही पहुँचाएं। अगर आप फेसबुक पर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, और यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली जरूर सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।